मित्रों, अब तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस्तीफा दे दिया और तिलचट्टों का आंदोलन भी खत्म हो गया। लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि यह वास्तव में एक स्टूडेंट मूवमेंट था? क्या आपने इस बात पर कभी इन 3 मांगों पर विचार किया है कि ये 3 मांगे कौन थी? मित्रों, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप छात्र हैं तो ये आपके भविष्य से संबंधित है, अगर आप अभिभावक हैं तो फिर ये आपके बच्चों के भविष्य से संबंधित है। अगर आप स्किप करके शॉर्ट में बिल्कुल देखना चाहेंगे तो आप सही मकसद को न कभी पकड़ पाएंगे और केवल जो है वीडियो के रीलों के आधार पर आप उल्टे सीधे आकलन करेंगे। मित्रों, सबसे पहली बात यह है, 3 मांगे रखी गई। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा गया, जबकि उसके पहले इस चीज को भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से लिया कि उन्होंने, यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है सस्पेंशन ट्रांसफर। ये तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन पहली बार 47 अधिकारी कर्मचारियों का टर्मिनेशन, यानी सेवा से टोटल निवृत्त, यह आपने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखा होगा। मित्रों, यह समस्या प्रधानमंत्री जी ने और शिक्षा विभाग ने समझी कि यह वास्तव में छात्रों की एक जनून समस्या है और इस पर काम होना चाहिए, जो अब तक की किसी भी सरकार ने नहीं किया, और इस सरकार ने उस पर करने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, और जब कदम आगे बढ़ाया तो उस पर कई दोष नजर आए। जो भी दोष नजर आए उन दोषों पर कार्य करना शुरू किया, और लेकिन फिर भी एक मांग रही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मित्रों, इस्तीफे से फर्क नहीं पड़ता है। यह तो वही वाली बात हुई कि एक क्षेत्र में अगर बवाल दंगा हो गया, हत्याएं हो गई, एसपी बदल दो, थाना प्रभारी बदल दो, दूसरा आएगा। उससे समाधान नहीं होता है। समाधान सिस्टम को बदलने से होता है, और सिस्टम पे सरकार ने काम शुरू कर दिया था मित्रों, और गंभीरता के साथ शुरू कर दिया था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की आखिर मांग क्यों उठी? धर्मेंद्र प्रधान की मांग इस वजह से उठी क्योंकि अब तक जो हमारे देश में मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता था, जो हमारे प्राचीन राजा महाराजाओं को, सूरवीरों को, जो हमारे विद्वानों को, जो हमारे देश का सही साहित्य था, सही इतिहास था और सही विज्ञान था, वह नहीं पढ़ाया जाता था। हमेशा हिंदुओं को दबाया जाता था और इनको निकृष्ट बताया जाता था। विदेशियों आक्रांताओं का हम महिमा मंडन करते थे। इस तरीके के इतिहास को खत्म किया गया। उसके अलावा तमाम ऐसे संशोधन किए गए जिससे कि हमारी शिक्षा ऐसी बने जो कि रोजगार परक हो। जैसा कि अभी तक की जो शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली में यह था कि हम बीए कर गए, एमए कर गए, सब कुछ कर गए, उसके बाद बेरोजगार होकर के रोड पे टहल रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं, घर वालों को कोस रहे हैं, अपनी जिंदगी को कोस रहे हैं कि शिक्षा का कोई मतलब नहीं। इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जो कि आसान भी हो, बच्चों के लिए अतिरिक्त बोझ भी ना हो, और बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना भविष्य निर्माण कर सकें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बनाने की दिशा में धर्मेंद्र प्रधान ने काम किया, जो कि विरोधी राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन गया था। इनके लिए आगे देश में किसी भी तरह का हंगामा कर पाना या दल से जुड़ने लगते हैं। मित्रों,
यह इन लोग के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि इस तरह का यदि सरकार शैक्षिक वातावरण बना देगी तो आगे आने वाला 10 साल नहीं 50 साल हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा सत्ता में आना, जिसके कारण हमारा राजनीतिक अस्तित्व टोटल समाप्त हो जाएगा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। दूसरी मांग हुई कि जितने भी लोगों को पर मुकदमे किए गए हैं उन सभी के मुकदमे वापस होने चाहिए। मित्रों, आप अगर इस बात पे अध्ययन कर रहे हैं तो आप पूरा अध्ययन कीजिए, तमाम वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिए। शॉर्ट में देख के आप कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। पूरे वीडियो को देखिए कि एक नहीं सैकड़ों छात्रों ने यह कहा कि अरे हम तो यहां आए थे नीट के परीक्षा के संबंध में, हम स्टूडेंट के संबंध में, लेकिन यहां पर तो राष्ट्र विरोधी कृत्य हो रहे हैं, यहां पर तो तमाम तरह के नंगे नाच हो रहे हैं, यहां पर तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार चल रहा है, यहां पर धारा 370 चल रहा है, यहां भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चल रहा है, यहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। और मित्रों, आपको यह बता देना चाहता हूं, पुलिस ने भी तमाम को लिस्टेड किया है जो कि कैमरे में आए हैं, और यह आंदोलन केवल तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा आतंकवादियों को पिला करके, उपद्रवी तत्वों को पिला करके और इसको स्टूडेंट के नाम से कलंकित किया गया, स्टूडेंट का नाम इस आंदोलन में कलंकित किया गया, और इन सभी अपराधियों के मुकदमे छुड़वाने की दूसरी मांग थी। तीसरी मांग यह थी कि जिन पुलिसकर्मियों ने, मतलब आप उन पे पत्थर चलाएंगे तो वो लाठी नहीं चलाएंगे, आपसे हाथ जोड़ेंगे। आपने पत्थर चलाए, और उस पत्थर के लिए जंतर मंतर पे ट्रक आई थी, डंपर आया था, वह डंपर बाद में कांग्रेस के कार्यालय पर मिला। मित्रों, आज के समय में जो ये राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों का ये पूरा खेल था, अराजक तत्वों को पिलाया गया, और जिस तरीके से वहां डांस होते थे, नंगे नाच होते थे, जिस तरीके के शब्द कहे जाते थे, जिस तरीके के राष्ट्र विरोधी बातें कही जाती थी, ऐसा हमारे भारत का स्टूडेंट नहीं है। नीट की परीक्षा करने वाला वह स्टूडेंट होता है जो कम से कम 10 घंटे जिसका किताबों में बीतता है। वह स्टूडेंट इस तरीके से, जिस तरीके का वहां नंगा नाच चल रहा था, और नंगा नाच जिस तरीके के अभद्र शब्द चाहे वह कोई भी हो तमाम द्वारा बोला जा रहा था, यह हमारे देश के नीट के विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं। नीट के विद्यार्थी 4-5% थे। दूसरी चीज यह कि तीसरी मांग यह थी कि उन पुलिस कर्मचारियों पर भी मुकदमे चलाए जाएं जिन्होंने लाठी चलाया, आपने उन पे पत्थर चलाया, वो माफ किया जाए, और पुलिस कर्मियों पर मुकदमे चलाए जाएं। क्या आपको इन तीनों मांगों में कोई मांग स्टूडेंट की दिख रही है? मित्रों, या केवल अपना नाम हाईलाइट करके इन तिलचट्टों ने अपने आप को नेता बनाने के नजरिए से यह आंदोलन किया, और इस आंदोलन को हवा देने का काम, देश में अस्थिरता फैलाने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया। और इसके पीछे भी एक रहस्य है। FCRA अमेंडमेंट बिल आने वाला था। FCRA अमेंडमेंट बिल में 22,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इन लोगों को बाहर से आता है, और जिसके माध्यम से समस्त राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलती हैं और तमाम तरीके के उपद्रव संचालित किए जाते हैं। इस बिल के आने के बाद इनके हाथ बंध जाते, जिसके कारण यह मनमानी देश में आतंक नहीं फैला सकते थे। इसको अस्थिर करने के लिए सदन न चलने पाए, इसलिए यह आंदोलन चलवाया गया। और उसके बाद सरकार ने इसको जब विड्रॉ किया तो मैंने भी एक बार कहा कि सरकार ने
अपराधियों के सामने घुटने टेके, यह हमारे राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि अपराधी को अगर एक बार आपने उसके सामने घुटने टेक दिए तो वो अगली बार फिर उसका ट्रायल करेगा, अगली बार फिर उसका ट्रायल करेगा, और हमारे देश के पर हमेशा अपराधियों के आतंक होते रहेंगे। लेकिन मित्रों, इस समय की आवश्यकता थी, क्योंकि इन लोगों ने सदन चलने से रोक दिया था, और अगर ऐसी व्यवस्था ना की जाती, लेकिन यह भूल जाएं कि ये जो खुश हो रहे हैं तिलचट्टे कि हम नेशनल लीडर बन जाएंगे, नेशनल लीडर छोड़िए, अभी आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देख करके उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा, और राय देने के ही साथ साथ आप इसको अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और राष्ट्र विरोधी तत्वों के मंसूबों को जरूर पहचानिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।